हेलो बच्चों, EMC में आपका स्वागत है। देखिए, अब अवकलन के अनुप्रयोग में एक्सरसाइज 6.1, तो इसमें देख क्वेश्चन नंबर 1, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करो। दर का मतलब समय का भाग लगता है। यहाँ इस पर कर दिया r के सापेक्ष, t से नहीं है, यहाँ पर r के सापेक्ष करना है। यहाँ पर a बराबर r बराबर 3 दिया है पहले क्वेश्चन, दूसरे b है r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो एक दोनों में से बता दें और दूसरा आप कर लेंगे। तो b में देखिए, सबसे पहले आपको पूछा क्या गया है, परिवर्तन की दर r के सापेक्ष ज्ञात करना है। क्या? वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया। तो dA/dr ज्ञात करना है। r का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है, मैं इसीलिए लिखाया πr²। यहाँ r के सापेक्ष कह दिया, तो इसको आप r के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये हो गया dA/dr इक्वल पाई, तो जैसे r² का 2r, एक r के सापेक्ष हो रहा 2r हुआ, तो 2πr हो गया। 2π जैसा तैसा r का मान रख दो 4, तो 8π क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस अपॉन यानी 8π सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, चूंकि r के सापेक्ष हो रहा है, इसका मात्रक सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर है 2, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, घन है, घन में हमने बताया था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो हमने भुजा मान ली a है, a कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, ये देखो मात्रक से पता चलता है। यहाँ 8 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर मात्रक आयतन का होता है। तो dV/dt बटे s का मान सेकंड, t का भाग लगा, तो dV/dt इज इक्वल 8 सेंटीमीटर क्यूब प्लस प्रति सेकंड। ठीक, अब यहाँ पर निकालना क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल है सरफेस एरिया। तो ds/dt किस दर, दर का मतलब समय का भाग, क्वेश्चन मार्क है, a बराबर 12 दिया है, तो आपको जो दिया वही फॉर्मूला लगा दो। तो घन का आयतन होता है v भुजा क्यूब, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, चूंकि आपका t के सापेक्ष इसमें दिया गया है। तो इसका t के सापेक्ष आप करेंगे, तो dV/dt इज इक्वल इसका a³ का हुआ 3a², फिर t के सापेक्ष a को t माना, तो dA/dt। अब देखिए सभी की वैल्यू रख दो। dV/dt की वैल्यू 8 है, 3 गुणे a² की वैल्यू 12 गुणे 12 144 हो गई। dA/dt ये आपको निकालना है। तो dA/dt कितना हुआ, 8 बटे 3 गुणे 144, ये काट लो, तो ये हो गए कितने, 1 बटे 54 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये dA/dt यानी ये आपका आया भुजा में वृद्धि दर। अब देखिए हमें निकालना क्या है, निकालना है ds/dt। तो अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगाओ, तब आएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ s बराबर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा है आपकी a, तो 6a²। अब इसको डिफरेंशिएट करो किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो ds/dt इज इक्वल, ये हो गया 6 12 दूनी नहीं 6 दूनी 12a, फिर a का dA/dt। तो ये वैल्यू रख दो ds/dt, और 12 a का मान 12 है, ये तो 12 रख दिया। dA/dt की वैल्यू आपने निकाल ली 1 बटे 54, यहाँ से ये रख दो। सबकी वैल्यू रखने से इसको काटना है, तो ये इसकी कैलकुलेशन आएगी। पहले हमने काटा है किससे, 3 से, 3 चौको 12, फिर ये 18 तिया 54 18 हो गए, फिर इससे 6 से काट दिया, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, तो 8 बटे
3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। अब इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया? यहाँ सरफेस एरिया है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वर्ग में होता है, इसलिए ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसी में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। वृत्त है आपका, तो वृत्त वाले फॉर्मूले लगेंगे। तो उसमें दिया गया वो पहले लिख लो, dr/dt दिया गया है, यानी त्रिज्या की दर दी गई, वृत्त की त्रिज्या समान रूप से सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी दर दी गई है किसकी? त्रिज्या की। स्क्वायर होता क्षेत्रफल होता, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो dr/dt r बराबर दिया 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल dA/dt निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? क्षेत्रफल को ऐसे लिखते dA/dt क्वेश्चन मार्क। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है A बराबर पाई r स्क्वायर, ये लिखा चुके हैं। अब आपको निकालना है dA/dt, तो t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो। तो dA/dt इधर हुआ r स्क्वायर का, ये तो गुणांक है, r स्क्वायर का 2r पाई और r का t के सापेक्ष dr/dt। अब वैल्यू रख दो, तो 2 पाई गुणे ये कितने होगा? r का मान है 10 और dr/dt का मान है 3, तो 3 रख दिया। अब देखो ये हो गए 60 पाई, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसकी हम हिंट देंगे, इसी जैसा है बिल्कुल। एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्त में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये पूछा है। जब पानी में पत्थर डालते हैं तो जहाँ पत्थर केंद्र पर गिरता है उसके चारों तरफ वृत्ताकार तरंगें होती हैं, ऐसी होती है, वृत्ताकार तरंगें हो जाती हैं। वो वृत्ताकार वृत्त वाले फॉर्मूला गया, यहाँ पर वृत्त बन रहा है। अब दिया गया वो लिख लो। तो यहाँ देखो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी dr त्रिज्या दी गई है, dr/dt स्क्वायर होता तो क्षेत्रफल होता कि, और इसमें आयतन होता नहीं, तो dr/dt 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r का मान दिया 8 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? उस क्षण गिरा क्षेत्रफल किस दर से, यानी एरिया निकालना है, तो dA/dt बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला लगा देना, बिल्कुल इसी प्रकार आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 6। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। परिधि की वृद्धि दर क्या है, जबकि r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। तो इसमें r का मान दिया है, r का मान है 4.5, ये प्रति सेकंड ये दर है, त्रिज्या dr/dt है, ये मात्रक से पता चलता है क्या दिया है, प्रति सेकंड है तो dr/dt। r का मान ये है। अब निकालना क्या है? परिधि, परिधि को पेरीमीटर बोलते हैं। वृत्त है तो परिधि पेरीमीटर से हमने dP/dt आपको निकालना है। ठीक, तो वृत्त की परिधि P बराबर 2πr होती है। डिफ्रेंशिएट कर तो dP/dt निकालना तो t के सापेक्ष, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे dP/dt बराबर 2π जैसा तैसा r का dr/dt, 2π जैसा तैसा dr/dt का मान दिया है, ये मान रख दो। तो 2π गुणे 0.7, इसका गुणा करेंगे तो 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।